Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. कैसे हैं? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन। कल पिछले वीडियो में हमने आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला के विषय में बताया था। आई होप कि सभी बच्चे उसे सीख लिए होंगे, देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो आप इस वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा पिछले वीडियो का, आप जाकर वहां पिछले वीडियो में जाकर उस लिंक पर जाएं और उस वीडियो को देखें। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए, मैकेनिक यानी यांत्रिक। मैकेनिक, इसके तहत मैकेनिक के तहत जितनी भी मोशन होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल, जितना भी मोशन है उस मोशन के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मैकेनिक है क्या चीज। सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है कि मैकेनिकल है क्या चीज। मैकेनिक यांत्रिक है चीज। तो मैकेनिकल इज ए branch of physics which deals with a study of motion, which deals with a study of मोशन। इसमें हम जितने भी मोशन होते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि यह मोशन में क्या क्या होता है, कितना पार्ट्स है। तो मैकेनिक यानी यांत्रिक के तहत हम 3 चीजों का स्टडी करेंगे। यांत्रिक के तहत 3 चीजों का हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टैटिक्स, सेकंड काइनेमैटिक और थर्ड डायनेमिक। तो ये डायनेमिक क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करने से पहले देखते हैं। चलिए, देखना पड़ता है कि आपका वीडियो में दिखाई दे रहा है या नहीं, या साफ चल रहा है वीडियो या नहीं। तो इस काइनेमैटिक के तहत बच्चों हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, स्टैटिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, काइनेमैटिक्स में किस चीज का अध्ययन करेंगे और डायनेमिक में किस चीज का अध्ययन करेंगे, है ना। तो स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक। यह जो स्टैटिक्स है, मैकेनिक का ही ब्रांच है बच्चों। उसमें स्टडी करेंगे किस चीज का, तो विच डील्स विथ स्टडी ऑफ। किस चीज का अध्ययन करेंगे? अभी हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग चाहे जो भी हो उसमें अध्ययन किस चीज का करेंगे, तो अध्ययन हम करते हैं मोशन का। तो इसमें स्टैटिक्स में हम कैसा मोशन का अध्ययन करेंगे बच्चों, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम under the एक्शन फोर्स। ठीक है, इसके तहत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे बच्चों, कि स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। यानी वस्तु बाहरी बल के अधीन, जब यानी वस्तु जो है, वस्तु बाहरी बल
के अधीन साम्य अवस्था में रहता है। बाहरी बल जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करता है और वह स्थिर अवस्था में रहता है। अब हुआ ये बच्चों की काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या है कि काइनेमैटिक्स भी ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच डील्स, सीधे लिख देते हैं, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, कैसा मोशन? स्टडी ऑफ विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के विषय में हम जानकारी करेंगे। कैसा मोशन है बच्चों? विदाउट considering the force, ठीक है, फोर्स ऑफ मोशन। इसमें विजिल्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के वैसे मोशन के विषय में हम चर्चा करेंगे जिसमें विदाउट कंसिडरिंग ऑफ फोर्स ऑफ मोशन, इसमें जो मोशन हो रहा है, इसमें जो वस्तु पर फोर्स लग रहा है, उसके बल के विषय में हम अध्ययन नहीं करेंगे। गति का अध्ययन बिना बल के करेंगे। इसमें जो है बिना बल के गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब बचाइए डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? इसमें डायनेमिक में बच्चों मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय considering the cause of motion। इसमें जो मोशन होता है उसके कारण के विषय में हम पता करेंगे। तो देखिए आप, ये 3rd चैप्टर है आपके फिजिक्स का, 11th फिजिक्स का, मैकेनिक की ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन। मोशन के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मैकेनिक के तहत देयर आर 3 टॉपिक, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक। इसको कहा जाता है स्थिर विज्ञान। ठीक है। और ये काइनेमैटिक क्या है? बोलिए, काइनेमैटिक क्या है? आप तो 11th क्लास में पढ़े होंगे। बोलिए, गति विज्ञान। और ये क्या है? बोलिए, ये भी है गति विज्ञान, लेकिन यह कैसा है? शुद्ध गति विज्ञान। तो स्टैटिक्स के अंदर ये भी ब्रांच है मैकेनिक का ही ब्रांच है, जिसमें स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन का अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के लगने के बाद उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन का हम चर्चा करते हैं। काइनेमैटिक्स में है which deals with study of motion of object which considering the force of motion। बिना बल के, विदाउट कंसिडरिंग, बिना फोर्स के गति का वर्णन करेंगे। और ये है डायनामिक, उसके कारण का हम पता करेंगे। तो इसको आप नोट करें बच्चों, पहले नोट कर लो। चलो नोट कर लो। आइए बच्चों देखते हैं। अब हम काइनेमैटिक यांत्रिक के विषय में हम चर्चा करते हैं। इसको काइनेमैटिक्स के गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये है प्लस मैटिक्स, है ना। काइनेमैटिक्स 2 वर्ड से मिलके बना है बच्चों। इसका मतलब होता है मोशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट करना। मोशन, इसके गति को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स के तहत हम स्टडी करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना।
यानी मोशन को, गति को हम दो तरह से, वन डायमेंशनल, 1D, 2D एंड 3D, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, है ना। इसको कहते हैं बच्चों मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको कहते हैं मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। और मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3D, 3 डायमेंशनल। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि मोशन इन 1 डायमेंशन होता है बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मोशन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गति होती है, 2 डायमेंशन, यानी कि 1, देखिए 2 डायमेंशन। अगर किसी चीज को हम, बॉल को हम यहां से फेंकते हैं, एक बॉल को लिया मैंने, ऐसे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंका बॉल को, तो बॉल को ऊपर फेंका, बॉल कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे, और फिर आएगा ऐसे। तो बॉल का डायरेक्शन किधर है, इधर भी जा रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, यहाँ भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ भी जा रहा है, फिर धीरे 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 बॉल कहाँ जाएगा, ये हुआ 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन गैस वगैरह में, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें भी हल्की फुल्की झलक आपको मिलेगी। इसको हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ फिजिक्स में पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन के तहत मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे बच्चों, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। वेरिएबल, ये क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल मोशन, वेरिएबल मोशन, वेरिएबल पर सीधे जानो, वेरिएबल। अब देखिए इसमें, इसके अंदर हम फुल डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, केवल कि 9th में आप पढ़ चुके हैं इस चीज को। इसमें पढ़ेंगे हम बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, भींगा हुआ है बोर्ड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ETC, इतना चीज के विषय में हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि काइनेमैटिक, काइनेमैटिक, काइने प्लस मैटिक्स, मोशन कैलकुलेशन, यानी मोशन का कैलकुलेशन करना, या 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल, यानी एक रेखा में 1 डायमेंशनल, दो तरफ से ऐसे फेंका बॉल, उधर भी गई, आगे भी बढ़ रही है, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, तीनों तरफ, चारों तरफ, यह जाएगा 3 डायमेंशनल, या गैस वगैरह में होता है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन के तहत मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में चल के पढ़ेंगे हम लोग मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के तहत डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसलिए शॉर्टकट में इस टोटल को हम समझाते हैं कि तो बच्चों इधर हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस, इधर लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसका हिंदी होता है विस्थापन। ये हुआ दूरी, ये हुआ दूरी, और ये हुआ विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ,
डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि यहाँ से कोई पार्टिकल है और यहाँ हमको जाना है, हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझाते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हो गया, ऑफ पैरेलल हो गया, फाइनल पॉइंट इन ट्रेवल इन टाइम, इन एक्चुअल टाइम, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअल पाथ, मान लीजिए ए है बच्चों, यहाँ बी है, बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है। हमको इधर से भी हम जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। हमको मन होगा तो हम इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है, और हम इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है, इधर से भी जा सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं, जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ, इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा किधर से जाना है। तो यह जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए यह क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर। और ठीक है, अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट यानी छोटा रास्ता, पाथ जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, नॉट बिटवीन, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट। हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ पार्टिकल, या ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कुछ भी लिख सकते हो, या इसको कह सकते हैं हम चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल along in a डायरेक्शन। हमने कहा कि तुम ए से बी तक चले जाओ, ए से बी तक चले जाओ, तो आपको मन होगा आप इधर से चले जाएंगे, मन होगा इधर से चले जाएंगे, मन होगा इधर से भी जाएंगे। तीनों डिस्टेंस होगा, तीनों डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, या चेंज इन पोजीशन, चेंज हुआ यहां से यहां तक गया, पोजीशन चेंज हुआ किसका, ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। अलोंग इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मैंने कहा कि तुम्हें ए से बी तक सीधे ही जाना है, सीधे, इधर उधर नहीं मुड़ना, सीधे इस रास्ते से जाना है, मैंने डायरेक्शन उसको दिया। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट मीटर यानी एम मीटर। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा बच्चों। ठीक है, तो ये पूरे मूव करके जाते हैं, डिस्टेंस हो गया। कोई डायरेक्शन उसका नहीं है कि तुम्हें जिधर से जाना है चले जा, छलांग मार दे जिधर से मारना है। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ इस रास्ते से जाना है, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड कितना जाना है? 3 किलोमीटर। और किधर से? इस रास्ते से। मान लिया 3 किलोमीटर ईस्ट, पूरब की ओर जाना है 3 किलोमीटर, यह डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने कहा 3 किलोमीटर जाओ, किधर जाओ? किधर से जाओ? कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं तो डिस्टेंस, और डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको नोट कर ले, नोट करें फटाफट। चलिए, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? अब लीजिए, आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पर सवाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। ए बॉडी कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? आर है, ठीक है, आर। इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में, मान लीजिए बस पार्टिकल यहां से चलता है, यहां से चलता है, ठीक है, चलकर एक बार में यहां आता है। जब यहां आ जाएगा बच्चों तो ये क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। यानी कि सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ये तो होता है कि नहीं होता है? यानी सॉल्यूशन इसका देखिए, बॉडी कवर्स सर्कुलर पाथ इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में एक बार यह घूम जाता है। ठीक है, बॉडी यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलते 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 आया और यहां पे पहुंच गया। कितना देर में? 20 सेकेंड में। कह रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट एंड ऑफ 70 सेकेंड, यानी 70 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आफ्टर 70 सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा? हमको ये बताइए। 70 सेकेंड, देखिए ये क्या हो जाएगा? एक चक्कर में 20 सेकेंड में कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर। दूसरे चक्कर में 40 सेकेंड में कितना? फिर 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर। फिर 40 सेकेंड में, ये 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 2 पाई आर, 40 सेकेंड में 2 पाई आर, फिर 60 सेकेंड में 2 पाई आर हो जाएगा। और फिर 10 सेकेंड में यहां से यहां से यहां से यहां तक आएगा, आधा दूरी तय करेगा बच्चों। ये आर, तो ये भी कितना? आर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 + 10। होगा या नहीं होगा? देखो जोड़ के बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। तो देखो 20 सेकेंड में 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो कितना पाई आर? बोलिए कितना पाई आर? 3 पाई 2 पाई आर, 3 × 2 पाई आर, 3 बार 2 पाई आर। 20 सेकेंड 1, फिर 20 सेकेंड 2, फिर 20 सेकेंड 3 × 2 पाई आर। और क्या होगा? बोलिए प्लस 10 सेकेंड में यहां से यहां तक आया। 20 सेकेंड में जब पूरा चलता है तो 10 सेकेंड में हाफ चलेगा, हाफ चलेगा, तो क्या हो जाएगा? हाफ ×
2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया या नहीं हुआ, बोलिए। तो 3 2 जा 6 पाई आर, अब प्लस पाई आर इज इक्वल टू 7 पाई आर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ, 7 पाई आर। अब बच्चों उठता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 70 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 70 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत अच्छी चीज है ये। 20 सेकेंड में यहां चलाया। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, इफ पार्टिकल कुछ चलता है, यहां से चला और यहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फिर यहां से 40 सेकंड में चला, यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फिर यहां से चला, यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया। यानी कि 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, अब फिर 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से चला 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 और कहां आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टेस्ट पाथ को कहेंगे, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, तो कितना चला, 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 2r। एनी प्रॉब्लम, ये भी आंसर, प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया। चलिए नोट कर लिया तो आपने, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग देखे मैकेनिक के तहत काइनेमैटिक पढ़ रहे थे। काइनेमैटिक में हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पर पढ़ना है, लेकिन 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री में पढ़ना है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल के तहत हम स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन के तहत हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और अच्छी चीज है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन छोटा नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो फाइनल पोजीशन में हम लिखेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा और बराबर हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस जो है बड़ा और बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी बड़ा नहीं होता है, कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। और यदि ये सारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप समझ गए हैं तो वीडियो को भैया लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम अच्छा वीडियो आपको दे सकेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।